Hello to all student of BSc second year. Myself Abhilasha Chaudhary और बॉटनी टीचर। अभी तक हम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं और आपका नेक्स्ट जो कोशिका अंग है जिसके बारे में स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है वो है प्लास्टिड। लवक, हरित लवक और कई प्रकार के लवक जो पाए जाते हैं। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड पिगमेंटेशन। ओके, अभी तक हमने जो हरित लवक के बारे में पढ़ा है, इसमें हम पूरा लवक पढ़ रहे हैं। लवक का एक पार्ट है हरित लवक, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। कोई स्टोरेज हो, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल का संग्रह करना हो, उसके भी काम आता है। और पिगमेंटेशन, इसमें काफ़ी सारे पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग तरह से, जिससे उसका कलर शो होता है। ओके, तो कई इसके फंक्शन हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं, क्या क्या काम आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लास्टिड आर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। ये जो लाइन है इसका क्या अर्थ है कि ऐसा माना जाता है कि जो लवक हैं वो आपके एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया से बने हैं। साइनोबैक्टीरिया आपने जो नीले हरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनको भी कहा जाता है, जिनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से बहुत मिलता है, लेकिन उनके अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो एल्गी से काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए इनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसा माना जाता है कि किसी सेल में अगर साइनोबैक्टीरिया एंटर हो गया है, मान लो कोई सेल है और उसके अंदर एक साइनोबैक्टीरिया की सेल एंटर हो गई है, एंडोसिम्बायोसिस इसको कहा जाता है। और एंडोसिम्बायोसिस का मतलब अंदर सहजीवन करती है, सेल के अंदर सहजीवन करता है साइनोबैक्टीरिया कोशिका में। तो इस तरह से इसका ओरिजिन माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि कोई कोशिका होगी और उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया एक एंटर कर गया होगा और सहजीवन के रूप में काफ़ी वर्षों से रहकर उसका एक पार्ट बन गया। ओके, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, पिगमेंट्स होते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आपको थोड़ी सी जो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी किसने दिया, क्या टर्म है, उसके बारे में आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे इसका नाम जो है वो कॉइंड किया गया शिम्पर 1885 में। कब किया गया ये तो कभी पूछा नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ, लेकिन आप नाम ज़रूर याद रखें, किसी भी तरह से याद कर लें। बार बार आप एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको वो नाम याद आ जाता है। प्लास्टिड आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड और सनलाइट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द सेल्युलर एनर्जी। तो सनलाइट जो है, आपको पता है कि जो हरित लवक हैं वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करके कोशिकीय एनर्जी में बदलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड है, बहुत सारे यूकेरियोट्स में जो कोशिकांग होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ही है, और हम जो मेन पढ़ रहे हैं वो सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड अदर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम सेल कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। ओके, सबसे पहले जहाँ से प्लास्टिड बनता है उसको कहते हैं प्रोप्लास्टिड। ये टर्म है, प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड बनते हैं। प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं? जब एकदम नया नया कोई अंकुरित होता है बीज, तो उसमें जो प्लास्टिड पाए जाते हैं जिनका अभी कलर डेवलप नहीं हुआ है वो इमैच्योर होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, किसी कार्य के लिए विभेदित नहीं है। ओके, तो इनको कहते हैं प्रोप्लास्टिड। और प्रोप्लास्टिड बाद में डेवलप होके क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है लाइट की प्रेजेंस में। टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं और लवक के
3 पार्ट हैं, 3 टाइप के लवक हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णिल लवक और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिल लवक। ठीक है, तो जो ग्रीन है, जितने भी लवक ग्रीन है उन सबको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक बड़ा अणु है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसलिए इनको ग्रीन प्लास्टिड कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, यही इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम हम इसी की स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, उसका आप हल्की फुल्की जानकारी ले लें कि जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके, कंटेन कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स भी क्या है? एक पिगमेंट ही है जो पिगमेंट्स में आते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, ऑरेंज, रेड कलर। आपको पता है कि प्लांट्स में और भी बहुत सारे हरे के अलावा जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनके जो कलर्स हैं वो किसी और पिगमेंट की वजह से कलरफुल होते हैं। जैसे गाजर है, कैरेटिनॉइड्स की वजह से। ठीक है, एंथोसाइनिन वगैरह पाए जाते हैं। ये जिस प्लास्टिड में पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग कलर शो होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णिल लवक। इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, पहले तो बात ये है। और सेकंड ये बात है कि इनका काम क्या है? जब पिगमेंट नहीं है तो क्या काम है? ये एनर्जी सोर्स, एनर्जी प्रदान करते हैं। कैसे? कि इनके अंदर कुछ और तरह के अणु पाए जाते हैं जो स्टार्च, लिपिड इनको स्टोर करते हैं। ओके, जैसे अगर स्टार्च कोई प्लास्टिड स्टोर करता है तो उसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल या लिपिड स्टोर करता है उसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। एक स्टोरेज फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम कई देखते हैं कि कई सारे बीज ऑयली होते हैं, उसमें इलियोप्लास्ट पाए जाते हैं। कई जो बीज हैं स्टार्च, जैसे धान के जितने भी बीज हम खाते हैं, ओके, गेहूँ, जो भी है, चावल, मेज़, इन सब में स्टार्च जो है प्लास्टिड में स्टोर होता है और उसको हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, जो प्रोटीन जिनमें होते हैं, जो प्लास्टिड प्रोटीन स्टोर करता है उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सब पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग फंक्शंस के साथ। दे कंटेन क्रिस्टलाइन बॉडी ऑफ प्रोटीन एंड कैन बी साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग दोज प्रोटीन। टेनोसोम आर अदर काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये एक नया नाम है, और सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूसिंग टेनिन एंड पॉलीफिनॉल्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनको स्टोर करने के लिए जो प्लास्टिड है उसको टेनोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी आप देख लें। सबसे पहले हमने क्या कहा? प्रोप्लास्टिड है। प्रोप्लास्टिड को अगर लाइट नहीं मिलती है, लाइट नहीं है, तो ये ईटियोप्लास्ट में बदल जाता है। एक बार इस टर्म को देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, मैंने काफ़ी बार अटेंड किया ये क्वेश्चन। ईटियोप्लास्ट, आप कभी कभी देखते हैं कि कुछ अगर हम बीज को अंकुरित करें और उनके पास रोशनी नहीं पहुँचे तो वो वाइट सी अंकुरित होती हैं, तो उसमें जो प्लास्टिड जिस फॉर्म में बदलते हैं उसको ईटियोप्लास्ट कहते हैं। अदरवाइज अगर हम लाइट देते हैं, सनलाइट अगर उसको मिलती है, तो 3 तरह के क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल कलर कोई सा भी, हरा को छोड़कर कोई सा भी कलर के, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट हैं, हमने बता दिया है। प्रोटीन जो स्टोर करता है, जो लिपिड स्टोर करता है, जो एमाइलोप्लास्ट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि लवक कितने टाइप के होते हैं या ओके। फिर से ये एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पर। प्रोप्लास्टिड अनडिफ्रेंशिएटेड
और कलरलेस होते हैं, अविभेदित हैं, अभी इसका कार्य फाइनलाइज नहीं हुआ। अगर डार्क तो इटियोप्लास्ट, अगर लाइट दे दी जाती है तो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है स्टोरेज फॉर्म है, और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ एग्जांपल्स हैं लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, सीड, फ्रूट, पेटल, फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट जो मेन काम है इसका क्लोरोप्लास्ट का, द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो मेन काम है, जैसे हरित लवक है, हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं हम। हरित लवक जो मेन हरित लवक ही वो ऑर्गन है जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी चल रही है, जो फोटोसिंथेसिस होता है और उसके बाद फूड का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लांट सेल ऑर्गेनल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर। ओके, इसकी जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग विद डबल मेम्ब्रेन एनवलप। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें, और ये ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, लाइट एनर्जी कैप्चर करता है। और उसके बाद तो जो ये क्लोरोप्लास्ट का नाम है, ये क्लोरोफिल के कारण आया है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अमीनो एसिड एंड लिपिड कंपोनेंट नीडेड फॉर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। ये सब भी इसमें बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एल्गी। अच्छा, एल्गी में पाए जाते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने काफ़ी घोटा हुआ है 12th क्लास में, फिर भी आप देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम है, जैसे इस डायग्राम में आपको बाहर एक एनवलप है, डबल मेम्ब्रेन एनवलप, अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है। उसके बाद ये जो पट्टियाँ हैं, ये पट्टियाँ थैलेकॉइड की पट्टियाँ जो मिलकर एक ग्रेना बनाती हैं। ओके, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसका एनवलप है आउटर, 3 चीज़ें हैं उसमें, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन। ये जो ग्रेना दिखाया है, जो थैलेकॉइड की पट्टियाँ मिलकर ग्रेना बनाती है। न्यूक्लियोइड पाया जाता है इसमें, ये देखिए न्यूक्लियोइड, डीएनए पाया जाता है इसका खुद का सर्कुलर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसी तरह से। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एक डायग्राम में शो किया हुआ है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में बताया है कि O2 का यूज़ होकर H2O प्रोड्यूस होती है और हमें ADP से ATP मिलता है। तो स्ट्रक्चर में आपके एनवलप हो गया, डबल मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड जो पाए जाते हैं। थैलेकॉइड ही वो जगह है जहाँ पर लाइट रिएक्शंस पाई जाती हैं। ग्रेना जो है वो सिंगुलर ग्रेना, डेंस लेयर्ड स्टैक ऑफ थैलेकॉइड सैक, इस तरह से जो पूरी पट्टी पाई जाती है। एक को तो कहते हैं थैलेकॉइड और पूरे को कहते हैं ग्रेना। स्ट्रोमा है डेंस फ्लूइड, ओके, जो द्रव पाया जाता है इसके अंदर, इसमें सारी चीज़ें पाई जाती है। सभी नॉर्मली जो भी सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, वो यहाँ पे भी पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस कैसे रिएक्ट करता है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।